नमस्कार, मैं हूँ राधिका, आप देख रहे हैं टू इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज हाईकोर्ट के उस पुराने परिसर की जहां अब ये हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इसका चुनावी माहौल कुछ और ही रूप में नजर आ रहा था। सारे अधिवक्ता जहां अपने अपने प्रतिद्वंदी को जो आपस में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताने की और बात कर रहे थे, लेकिन एक ऐसे सशक्त अधिवक्ता मनोज जी हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो माहौल यहाँ देखने को मिला और जहाँ मतदान हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज का मतदान 2 साल के बाद था। पिछले साल के बाद ये चुनाव 2 साल के हो गए, इसलिए 2 साल के बाद चुनाव होने के कारण अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह था और जो कैंडिडेट थे लड़ने वाले उनकी भी संख्या बढ़ोतरी हुई, इसीलिए पोलिंग बहुत अच्छी हुई है। 3178 पोलिंग हुई है, जो नियर अबाउट 82% है हमारे यहाँ का। इस कारण से प्रत्याशियों के बीच में बहुत अच्छी भागदौड़ है। अध्यक्ष पद पर ट्रायंगुलर फाइट है, सचिव पद पर ट्रायंगुलर फाइट है और बाकी जगहों पर है। अभी भी कोई सीट क्लियर नहीं है, ये बात है। ये एक और हमारे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ जो हाई कोर्ट जो एडवोकेट एसोसिएशन की बात आती है और लॉयर्स एसोसिएशन की बात आती है, इसमें ऐसा क्या खास अंतर है? दोनों में बहुत फर्क है। पहले एक एसोसिएशन मात्र एसोसिएशन जो है वो ये राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन है। उसके बाद में जब हाईकोर्ट का बाइफर्केशन हुआ, हाईकोर्ट वहाँ चला गया और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी, मैं यही कहूँगा, उसके कारण उन्होंने एक एसोसिएशन राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट लॉयर्स एसोसिएशन के नाम से एक संस्था बना ली। उसके बाद में वो चुनाव होने लगे, लेकिन वकीलों का दोनों में प्रभाव इतना है, जो प्रत्याशी होता है वो अपने वोट वहाँ ले जाता है और जो प्रत्याशी यहाँ होता है वो अपने वोट ले आता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों के चुनाव साथ हुए हैं, इसलिए बाइफर्केशन बिल्कुल टोटली हो चुका है कि किसके कितने वोट हैं और किसके कितने वोट है। इस बार दोनों के चुनाव साथ हुए हैं। वहाँ जहाँ चुनाव हाईटेक था, पेपरलेस था, यहाँ पर चुनाव अभी तक पुरानी पद्धति से होगा। बिल्कुल, आज के माहौल के बारे में क्या कहेंगे? आज का माहौल कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लोगों ने मजे लिए हैं, शांति प्रिय था। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सारे लोगों ने कार्रवाई की है, इसलिए मानते हैं कि लोकतंत्र जो है आज भी, वकीलों का लोकतंत्र भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। इकबाल बुलंद रहेगा, बरकरार। बिल्कुल, परिणाम क्या आएगा ये तो अभी हम नहीं कहते, समय ही बताएगा। 5-6 घंटे के बाद निश्चित रूप से परिणाम भी आएगा और रुझान भी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन इस परिसर के अंदर अभी भी बिल्कुल जिस तरीके से गहमा-गहमी अपने अपने जो प्रत्याशी है उनको लेकर के हैं, ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चुनावी माहौल में हम ये भी जानना चाहेंगे करुणानिधि से कि किस तरीके से आज के माहौल को देखते हैं और क्या लगता है? आज का जो माहौल था चुनाव का, दर हकीकत में क्या है कि 2 वर्षों बाद ये चुनाव हुए हैं, तो मतदाताओं में बहुत उत्साह, जोश खरोश था और इसको हम इस तरह से कहें कि लोकतंत्र की जो परिभाषा जो है, उस हिसाब से आज महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह एक वकील खड़ा रहा और बड़े ही जोश खरोश से युवा अधिवक्ताओं ने, अनुभवी अधिवक्ताओं ने बड़े ही शांतिपूर्वक
बड़े ही अपने मतों का उपयोग करते हुए मतदान किया और जिसका परिणाम ये है कि लगभग 3,200 के करीब वोट कास्ट हुई और सभी उम्मीदवारों ने इस इस चुनावी समर का आनंद लिया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मतदाता जो थे उनमें एक जुनून था, जोश था, एक उत्साह था और उत्साह ये भी था कि 2 वर्ष के बाद चुनाव होने के बाद हर पद पर लगभग 3-4 से अधिक उम्मीदवार खड़ा होना और उनके मतदाताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा अपने अपने मतदाताओं को लाकर वोट दिलवाना, ये एक बड़ा ही सुंदर दृश्य था, विहंगम दृश्य आज यहाँ पर नजर आया, जो कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था। हमारे साथ युवा अधिवक्ता और वह महिला शक्ति जिसके बदौलत सब कुछ चलता है। और यहाँ लोकतंत्र के अंदर वे लोग जहाँ पहली बार मतदान करते हैं और 18 साल के होते हैं, लेकिन अधिवक्ता बनने के बाद महिला शक्ति क्या सोचती है, पहली बार जब इन्होंने मतदान किया है, तो हम सबसे जानना चाहेंगे कि आज कैसा लगा। नाम आपका? मोनिका सिंह। कैसा लगा? अच्छा लगा, देखते हैं नया परिवर्तन क्या आता है। पहली बार वोट दिया है तो अच्छा लग रहा है। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा लगा, जब पहली बार वोट दिया था उससे ज़्यादा अच्छा इस बार लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या नाम आपका? पूजा। आपकी क्या उम्मीदें हैं आज के इस मतदान के बाद? मेरा नाम दीपिका गहलोत है और जैसा कि ये मेरा पहला मतदान था एज एन अधिवक्ता, और मेरी यही उम्मीद रहेगी जो भी नए चयनित मेंबर जो होंगे वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे हित में काम करेंगे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि हमें सारी जो भी उम्मीदें उनके द्वारा मिली गई है वो हमसे पूरी हो। क्या क्या उम्मीदें लगा करके बैठे? जैसे बहुत सारे उनके टेम्पलेट्स पढ़े थे हमने, वुमेन सेफ्टी के लिए, पार्किंग के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बहुत सारी दूसरी डिमांड्स भी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी डिमांड्स पूरी हो और सारे पद अधिकारी अपना अच्छे से काम करें जो भी नए 2 साल के कार्यकाल में। बिल्कुल। क्या सोचती हैं आप? नाम आपका? सर, मेरा नाम ज़ोया अली खान है। मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि एज़ अ एडवोकेट मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग है। एक गर्ल होकर और एक जो पावर मिलती है जब हमें वोट देकर एक एडवोकेट होके, वो बहुत एकदम अ, एक अलग ही आपका इन्वायरमेंट से हटकर सारे पूरे इन्वायरमेंट से हटके एक आपका अलग ही क्या बोलते हैं आपका एक माहौल जो है कि माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उम्मीद क्या करते हो कि जब उम्मीद ये तो जो हम जीत यही करके करते आते हैं हैं? हमारे जो सीनियर्स है वो हमारे हित के लिए काम करे, हम हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करे, हमें प्रॉपर गाइड करे, हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करे, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, जब इस तरह की युवा शक्ति आती है, हाँ, ऑफिस के लिए जो खास तौर से एक समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ जहाँ टीन शेड की बात होती है, पहले ये भी नहीं थे, अब ये बने हैं, तो क्या सोचते हो उसके लिए? सर, ऑफिस के लिए तो मोस्टली रहता ही है, बट ठीक है, वो हमारे जो सीनियर्स है वो इस पे भी वर्क करेंगे और भविष्य में ये और भी बेटर होगा। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि ऐसी युवा शक्ति जब एक तरह से अपने मन के विचार रखती है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जब आज पहले मतदान करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से अगली बार और भी अधिक विश्वास के साथ, जानकारियों के साथ हमारे साथ होंगे और हम बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे।